जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है ना, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। देखो बेटा सुनो, सहअभाज्य संख्या है ना, लिखाया थोड़ा दिखने में कुछ अलग लग रहा है, कठिन सा, लेकिन है बहुत सरल। ठीक है, देखो बेटा सहअभाज्य संख्या होती क्या है? सहअभाज्य संख्या का मतलब है जो आपका कॉमन है, मतलब कुल मिला के कॉमन एक आना चाहिए। कॉमन कितना आना चाहिए? हाँ, कॉमन एक होना चाहिए कुल मिला के। ठीक, तो बेटा बहुत सरल इसका उदाहरण होता है क्या, जो लगातार होती है ना, लगातार क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या है, यानी कि 5 के बाद सीधा क्या आ गया 6। ठीक है, 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 8। ठीक है, 8 के बाद क्या आएगा 9। बेटा यहाँ पर देखो 5 और 6 में से कुछ कॉमन आ रहा है? एक ही कॉमन आएगा, सिर्फ एक। 6 और 7 में भी एक कॉमन आएगा, 7 और 8 में भी एक कॉमन आएगा, 8 और 9 में भी एक कॉमन आएगा, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि वे संख्या जिनमें केवल एक कॉमन होता है और कुछ भी कॉमन नहीं होता, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जांपल डाल दे। प्रश्नावली 1.2 है ना, देखो बेटा सुनो, ये जो हम क्वेश्चन तुम्हें करा रहे हैं ये 100% बुक में मतलब पेपर में आता है, 100% है ना, आता ही है, इंपॉर्टेंट। ठीक, सुनो यहाँ पर क्या है सवाल में, ये बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरमेय संख्या है। कई संख्या है? अपरमेय संख्या है। समझ गए बात को? देखो मैथ में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिद्ध करने के लिए उल्टा मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? उल्टा। तो आप अपरमेय को परमेय मानोगे। क्या मानोगे? परमेय। तो आप लिखोगे क्या, माना √5 एक, माना √5 एक परमेय संख्या, हाँ परमेय संख्या है। ठीक, अच्छा ये अगर परमेय संख्या है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भाग की स्थिति में होगी। कैसी स्थिति में होगी? भाग की स्थिति में, यानी कि √5 बराबर होगा। ठीक, मैंने मान लिया a/b है। क्या है? a/b है। और ये a और b क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड है। क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड। मतलब कुल मिला के इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा सिर्फ एक ही कॉमन है। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं लिख लेना। ठीक, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब सुनो क्या करेंगे। देखो अगर कभी भी अगर आपको LHS हो चाहे RHS हो, अगर कभी भी आपको रूट दिखे, क्या दिखे? रूट, तो हम करते क्या है, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग। तो वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, वर्ग करने पर। बताओ सही है? बेटा वर्ग अगर हो रहा है तो √5 रहा आपका, इसी तरीके से देखना, √5 और a/b। सही है? मैंने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है ऊपर 2 लगाना। सही है? बताओ, रूट के लिए वर्ग किया है ना। अब देखो मैंने आपको बता रखा है क्या कि स्क्वायर से रूट कटता है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। तो यहाँ पर बचा 5, एक बार वर्ग आएगा इसके पास, एक बार वर्ग आएगा इसके पास, तो यहाँ पर हो जाएगा a² / b²। बेटा अब यहाँ पर स्थान परिवर्तित करेंगे। कैसे? समझ गए? तो ये हो जाएगा b² बराबर a² / 5। ठीक है बेटा, यहाँ पर पता क्या है, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा 10/5 लिखा है, 10/5
5 लिखा, बराबर में मैंने कोई एक संख्या लिख दी। तो इसका मतलब क्या है, 5 से 10 में भाग जाता है। क्या लिखते हैं हम, 5 से 10 में भाग, ठीक है, जाता है ना। चाहो तो आप इसे ऐसे लिख दो, या तो दूसरा तरीका होता है अच्छी तरीके से लिखने का, ठीक है। 10 5 से विभाजित है, 10 5 से क्या है, विभाजित है ना। अगर हम एक बात कहें तुमसे, क्या कि जैसे मान लो 10 का वर्ग क्या है, 10 का वर्ग करोगे 100 आएगा, और 100/5 हो जाएगा। तो अगर 5 अगर 100 को विभाजित कर रहा है तो 5 10 को भी तो विभाजित करेगा, है ना। बोलो। कहने का मतलब है कि 5 पहले 10 के वर्ग को विभाजित कर रहा था, 5 10 के वर्ग को विभाजित करता है, ठीक है। 5, ठीक है, 10 के वर्ग को विभाजित करता है। ये थोड़ा छोटा लिखा, ऊपर लिखा था जैसे 10 का वर्ग, ठीक है, 5 से विभाजित है, ठीक। अगर 10 का वर्ग 5 से विभाजित है तो 10 भी काय से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अरे भाई 5 के पहाड़े से अगर 100 कट रहा है तो 5 के पहाड़े से 10 नहीं कटेगा, है, ठीक। कहने का मतलब है 10 का वर्ग 5 से विभाजित है तो 10 भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर बेटा यही चीज लिखनी है, क्या कि 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है ना। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, हाँ, a स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक। इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा, a भी 5 से विभाजित होगा। बताओ इतना ठीक है, बोलो सही है। a 5 से अगर विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब है 5 से कट जाएगा, ऐसे ही तो है। इसका मतलब क्या होगा, a बराबर 5 से ही तो कट रहा था। अगर a 5 से कट रहा है, जैसे मान लो a यहाँ पर 5 से कट रहा है, ठीक है ना। a यहाँ से 5 से कटा तो मान लो कुछ हमें दूसरा अक्षर मिल गया c, क्या मिल गया, c, ठीक है। और ये 5 भाग में इधर क्या हो जाएगा, गुणा में। तो a बराबर क्या मिल गया हमें, 5c, क्या मिल गया, 5c, ठीक है। तो a बराबर 5c, ठीक है, इसमें रख दिए समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। देखना क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर, ठीक, b स्क्वायर बराबर a का मान कितना है, 5c का वर्ग बटे कितना है, 5 है। b का वर्ग बराबर 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और c का वर्ग c स्क्वायर, और बटे में कितना है, 5। इससे ये कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25। देखो कुल मिला के बात ये है कि a 5 से विभाजित हो रहा था, a 5 से अगर विभाजित हो रहा था तो 5 को हमने ABCD नए अक्षर के साथ लिख दिया, ये करा जाता है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर बचेगा क्या, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बचा, है ना। देखो 5 गुणा में था, इधर आके काय में हो गया, भाग में हो गया, है ना। समझ गए। तो यहाँ पर ये जो आपका b स्क्वायर है, कौन सा पार्ट है, b स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पर देखो वही लाइन हो जाएगी कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। वही काम करना है सारा, देखना। चूंकि 5 नहीं सॉरी b स्क्वायर, हाँ, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है। इसलिए क्या लिखें, b भी 5 से विभाजित होगा, हाँ, b भी 5 से विभाजित होगा, है ना। समझ गए। अच्छा बेटा, अगर देखो यहाँ भी 5 से विभाजित हो रहा है b, और यहाँ भी 5 से विभाजित हो रहा है a, और हमने क्या क्या कहा था, a और b सहअभाज्य है। कैसे है, सहअभाज्य का मतलब है इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, 5 कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, 5।
5। अगर बेटा ये 5 कॉमन आ गया है तो इसका मतलब ये सहवाज्य संख्या नहीं है और ये परमेय नहीं है। ये क्या है? अपरमेय। क्या है? अपरमेय। ठीक है, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? चूंकि ए व बी का उभयनिष्ठ पद उभयनिष्ठ पद क्या है? उभयनिष्ठ पद 5 है। ठीक है, इसलिए यह सहवाज्य संख्या नहीं। हाँ, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। संख्या नहीं। ठीक, अतः यह अपरमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या। बेटा ये थ्योरी का क्वेश्चन है ना, इसमें थ्योरी लिखी इसके लिए। सही है रुचि? क्या कह रही है? एक बार ऐसे नोट करो, समझ में आ जाएगा। टेंशन मत करो। जो अकेला रूट वाला आता है ना, अकेला रूट वाला थोड़ा सा उसमें ना थोड़ा लिखना पड़ता है और वैसे आते साथ लग दो तो हल हो जाता है। वो अच्छा है। देखो बेटा, ऐसी इसी तरीके से एक दूसरा सवाल हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में से ही पेपर में आता है ना। यहाँ पर √5 की जगह क्या हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। तो आपको पूरा सवाल इसी तरीके से नोट करना है। बस यहाँ पर 3 कर दोगे ना। अब तुम ऐसा मत करना, तुम कर ही नहीं सकती है ना। हर जगह मतलब 5 की जगह 3 कर दें और दोबारा ऐसे सवाल नोट कर लें। पूरा होता सेम ही है वो, है ना। वो सेम रहेगा सर, बस यहाँ पर थोड़ा करना पड़ेगा। 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 3 का 9। b² बराबर 9c² बटे 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? p²। यहाँ पर 3 3 का 9 हो जाएगा ना। डिवाइड में आ जाएगा। हाँ, तो b² बटे 3 बराबर c²। ये आ गया। ठीक, वहाँ पे उभयनिष्ठ ये कट गया है ना। हाँ। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3।